अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज्योमेट्री कोर्स बेसिक डेफिनेशंस पार्ट नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने एंगल्स और टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जिक्र किया। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम एंगल्स इन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के इर्द गिर्द या उनके अराउंड कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले एंगल्स इन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले आपको ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है? अ ट्रांसवर्सल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को एक प्लेन में इंटरसेक्ट करे उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्सल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट ट्रांसवर्सल लाइन ये बताती है कि क्या ये दो लाइंस जिनको वो इंटरसेक्ट कर रही है क्या ये पैरेलल हैं या नहीं है। प्लेन के बारे में पिछली वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, आप वहाँ से प्लेन के बारे में देख सकते हैं। अब कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। यहाँ पर लाइंस जिनको वो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। चूँकि प्रॉपर्टीज सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए है तो वो हम आगे देखेंगे, मगर अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ जो एंगल्स हैं ये तमाम लाइंस के लिए हैं, चाहे वो पैरेलल हो या ना हो। टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। पहला है अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स की अगेन दो टाइप्स हैं आगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द थर्ड वन इज़ वर्टिकल एंगल्स। तो ये तीन किस्म के एंगल्स बनते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। द इंटरसेक्टिंग लाइंस में बी पैरेलल और में नॉट बी पैरेलल। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फिगर है, इसमें दो लाइंस ए और बी दे आर नॉट पैरेलल। ये पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और इनको एक ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्शन से कई किस्म के एंगल बन गए। इन टोटल 8 एंगल्स बने हैं जिनको मैंने स्पेसिफाई किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन 8 एंगल्स में से अल्टरनेट एंगल्स भी शामिल हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी शामिल हैं और वर्टिकल एंगल्स भी शामिल हैं। तो अब हम इनकी टाइप्स अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं। अब इन तमाम एंगल्स को हम सेपरेटली एक फिगर की मदद से डिस्कस कर लेते हैं। तो दो लाइंस हैं ए और बी, इनको एक और लाइन ने कट किया, इंटरसेक्ट किया। इस लाइन का नाम ट्रांसवर्सल है, इनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। जब ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 किस्म के एंगल्स बन जाते हैं। अब इन तमाम को हम डिस्कस करते हैं। इनमें 4 इंटीरियर एंगल्स शामिल हैं, 1 2 3 4। इंटीरियर एंगल जो हैं ये दोनों लाइंस के अंदरूनी साइड पर बनते हैं। तो ये कौन से एंगल्स हैं? 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। इसी तरह 4 एक्सटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल जिन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है उनके बाहर वाली सतह पर, बाहर वाली साइड पर जो एंगल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो वो इस फिगर में 5 6 7 8 हैं। इनको मज़ीद डिवाइड किया गया है 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का लफ्ज़ भी है और अल्टरनेट का लफ्ज़ भी है। इंटीरियर मीन्स कि वो अंदरूनी साइड पे हैं, और अल्टरनेट का मतलब आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसवर्सल के मुखालिफ सिमत में होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 and 3, एंगल 1 और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। याद रहे कि ये दो एंगल्स जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी कि 1 और 2 को आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं कह सकते, बल्कि ये 1 and 2 आर एडजेसेंट वाइल 1 and 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम लाइक 2 and 4 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट इज़ 2 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से? अब एक्सटीरियर है तो ये बाहर के साइड पे होंगे और अल्टरनेट भी होंगे, यानी कि 5 और 7 और 6 और 8 यहाँ पर दो पेयर्स बन रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। मज़ीद एंगल्स जो बनते हैं वो कौन से हैं? 2 पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि दो पेयर बनते हैं इंटीरियर एंगल के जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होते हैं। हम यहाँ पर देखें तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 and 4 एंड 2 and 3। इसी तरह यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स भी बनते हैं 1 and 2, 3 and 4, 7 8 5 6। ये तमाम एंगल्स एडजेसेंट एंगल के बारे में पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज़ 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 पेयर्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन एंगल्स
ऑन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू दैट ट्रांसवर्सल। आप कह सकते हैं जिस तरह कि 3 और 7 की ट्रांसवर्सल और इन लाइंस के रिस्पेक्ट से सेम पोजीशन है। अब यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 7 दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्योंकि ये सेम रिलेटिव पोजीशन में बन रहे हैं, यानी दोनों ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर बन रहे हैं और दोनों ए और बी जो लाइंस हैं उनके ऊपर वाले साइड पे बन रहे हैं। इसी तरह 4 और 8 ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप खुद भी देख सकते हैं भी 2 and 6 आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड 1 and 5 आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वो तमाम एंगल्स बन सकते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है या कट करती है। टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। पिछली फिगर में हमने उन तमाम एंगल्स को कलेक्टिवली पढ़ लिया। अब मैं अलग-अलग से तमाम के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूँ। तो पहली है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स आर द सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे और ये ट्रांसवर्सल के मुखालिफ सिमत में होंगे। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल with respect to both lines are called alternate angles। तो alternate angles वो angles होते हैं जिनकी vertices different होती हैं और ट्रांसवर्सल के मुखालिफ सिमत पर लाए करते हैं। फॉर एग्जांपल दो लाइंस हैं ए बी सी डी, इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, 8 किस्म के एंगल बन गए। अब इसमें से कौन कौन से जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो अल्टरनेट हैं। 3 and 5 को अगर आप देख लें, अब इनकी मज़ीद डिवीजन है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, उसको हम आगे पढ़ेंगे, मगर अब बात कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स की। सो 3 and 5 चूँकि ट्रांसवर्सल के मुखालिफ सिमतें बन रहे हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह 4 and 6 दे आर आल्सो अल्टरनेट एंगल। ये जो दो टाइप्स थे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे। उसके बाद 1 and 7 बाहर की साइड पे बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट हैं, एक लेफ्ट साइड पे दूसरा राइट साइड पे। सो दे आर आल्सो अल्टरनेट एंगल्स। सेम लाइक 2 and 8 इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो उम्मीद है आपको अल्टरनेट एंगल्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अल्टरनेट एंगल्स की दो टाइप्स पढ़ लेते हैं। वो अल्टरनेट एंगल जो कि दोनों लाइंस के इंटीरियर यानी कि अंदरूनी साइड पर लाई करें उन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, और वो अल्टरनेट एंगल्स जो कि एक्सटीरियर रीजन ऑफ बोथ द लाइंस लाई करें उन्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। जिस तरह के वही फिगर है, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5 है जिनकी कलर को सेम किया हुआ है। इसी तरह एंगल 4 and 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंड टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इन दिस फिगर आर एंगल 1 and एंगल 7 एंड एंगल 2 and एंगल 8। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि तीसरी टाइप जो हमने पढ़ी है उसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। द एंगल्स इन मैचिंग कॉर्नर्स आर कॉल्ड कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपली आप कह सकते हैं कि वो एंगल्स जो कि मैचिंग कॉर्नर्स पर बन रहे हो उन्हें कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब मैचिंग कॉर्नर्स कौन से हैं, तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल क्रॉसेस थ्रू अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर जो तमाम एंगल्स की बात हो रही है वो ट्रांसवर्सल जब किसी भी दो लाइंस को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, तो उनके साथ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनते हैं। अब वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल्स दैट आर फाउंड इन द सेम रिलेटिव पोजीशन ऑन डिफरेंट इंटरसेक्शंस। यानी कि ये वो पेयर्स होते हैं एंगल्स के जो कि सेम रिलेटिव पोजीशन पर बनते हैं मगर इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर इस फिगर में कौन कौन से एंगल जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग है। एंगल P एंड एंगल W, अगर इनकी आप पोजीशन देखें रिलेटिव पोजीशन तो वो सेम है मगर इंटरसेक्शन डिफरेंट है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट डिफरेंट है मगर रिलेटिव टू ट्रांसवर्सल एंड दिस टू लाइंस देयर पोजीशन इज सेम। दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे हैं और दोनों जो एंगल्स हैं वो इन दो लाइंस के ऊपर वाली साइड पे हैं। सो एंगल P एंड एंगल W आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह एंगल Q एंड एंगल X कॉरिस्पॉन्डिंग है, S एंड Z कॉरिस्पॉन्डिंग है, R और Y ये सारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ पर आपने जो बात याद रखनी है वो है, नोट में देख सकते हैं, द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स फाउंड बाय टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। मज़ीद इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कि जो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल्स बनते हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं, वर्टिकल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन वर्टेक्स, अब यहाँ पर दो लाइंस की बात हो रही है, ट्रांसवर्सल में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता।
तो अगर दो लाइंस कॉमन वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करें तो वो नॉन एडजेसेंट एंगल जो कि वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पर बनते हैं उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस फिगर में तमाम वर्टिकल एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल P एंड एंगल S, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल Q एंड एंगल S, दीज आर वर्टिकल एंगल्स। सेम लाइक एंगल W एंड Z एंड X एंड Y, ये तमाम के तमाम एंगल्स वर्टिकल एंगल्स हैं या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये हमेशा मेजरमेंट में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल की कोई बात नहीं है, ये वर्टिकल एंगल सिर्फ दो लाइंस के इंटरसेक्शन से ही बन जाते हैं। अगर ट्रांसवर्सल में भी ये बनते हैं मगर लाइंस पैरेलल हो या पैरेलल ना हो, ये एंगल्स हमेशा बराबर होंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। अब जो पिछली स्लाइड्स पर हमने एंगल की जो टाइप्स पढ़ी हैं वो एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को कट करें तो वो एंगल बनते हैं, मगर ये बात कहीं पर मैंने नहीं बताई कि वो लाइंस लाजमी पैरेलल होंगी। ट्रांसवर्सल जिन लाइंस को कट कर रही है ये लाइंस पैरेलल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के साथ ही रिलेट करती हैं, नॉन पैरेलल के साथ रिलेट नहीं करती, मगर एंगल्स जो हैं वो उनके नाम सेम रहते हैं, चाहे लाइंस पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, बट प्रॉपर्टीज़ आर ओनली कंसर्न्ड विद parallel lines. When a line means transversal intersects two parallel lines, then the pairs of angles so formed have the following properties. कौन कौन सी है कि जो corresponding angles बनते हैं वो सारे के सारे वो तमाम बराबर होते हैं। इस तरह आपको पहले बता चुका हूँ, एंगल P, W, Q, X, S, Z and R, Y, ये तमाम के तमाम यहाँ पर corresponding angles बने हैं। अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हों जिनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है या क्रॉस कर रही है, अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। अगर लाइंस पैरेलल हों तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसी तरह पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सी हैं? लाइक P एंड Z, ये एक्सटीरियर एंगल का पेयर है। इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल Q और Y भी बन रहा है। इफ़ दिस टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे आर ऑलवेज इक्वल। सेम लाइक S, W एंड RX, ये भी बराबर होंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने डिटेल से जो मुख्तलिफ टाइप ऑफ एंगल्स थी उनको स्टडी किया। अब मज़ीद एंगल्स की मज़ीद टाइप्स नहीं है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन्हीं के रिलेटेड जो हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं इन्हीं के रिलेटेड हम MCQs करेंगे, और वो MCQs करेंगे जो CSS में या जॉब टेस्ट में या BCSS का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है MCQs का उसमें आ चुकी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।